जय हिंद दोस्तों, इस स्टडी डोज चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के टॉपिक पर, भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता अधिनियम को 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई थी, परंतु इसको लागू 1 जनवरी 1862 को किया गया था। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय, 511 धाराएं हैं। हम मोस्ट इंपोर्टेंट धारा पढ़ेंगे। अध्याय 1, प्रस्तावना दी गई है अध्याय 1 में। धारा 1 से धारा 5 तक है। धारा 1, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, परंतु धारा 370 हटने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 9 अगस्त 2019 राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर आईपीसी 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गई है। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 2 कहती है वह भारत के हर व्यक्ति पर लागू होगी, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, वह हर व्यक्ति पर लागू होगी। यदि वह कोई दोषपूर्ण कार्य करता है तो उसको वही सज़ा दी जाएगी जिसका प्रावधान उस दोषपूर्ण कार्य के लिए हमारे भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दिया गया है। अगर उस दोषपूर्ण कार्य का प्रावधान हमारे आईपीसी में नहीं दिया गया तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। चलते हैं आगे। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, हमारे देश का कानून जमीनी स्थल से जल प्रादेशिक सीमा लगभग 22 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। यह पहले 3 मील तक था, अब जमीनी स्थल से 22 किलोमीटर दूरी तक हमारे आईपीसी लागू होती है। धारा 2 के कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, विदेशी प्रभु, राजदूत, अन्य देशीय शत्रु, विदेशी सेना, युद्धपोत, यह धारा 2 से बच सकते हैं। इनको आर्टिकल 361 का संरक्षण प्रदान हो जाता है। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे का मतलब है भारत से बाहर किए गए अपराध। भारत से बाहर किए गए अपराध किंतु भारत के भीतर उन अपराधों का दंड है तो ऐसा माना जाएगा जैसे अपराध भारत में ही किया गया है और उन पर आईपीसी के तहत ही कार्रवाई चलेगी। इसका एक केस है महबूब अली बनाम मुंबई का व्यक्ति है। महबूब अली कराची के हैं। महबूब अली ने तार के माध्यम से मुंबई के एक व्यक्ति से डील फाइनल की थी बिजनेस की। मुंबई में ही अपने एजेंट को भेजा और उस व्यक्ति ने महबूब अली के एजेंट को 5 लाख रुपए दे दिया एडवांस में डील को पूर्ण करने के लिए, परंतु वह डील पूर्ण नहीं हुई। उस व्यक्ति ने महबूब अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई आईपीसी 420 के तहत फ्रॉड करने पर। महबूब अली को लंदन से भारत लाया गया, इन पर मुकदमा चला। महबूब अली ने सुप्रीम कोर्ट में कहा विदेशी नागरिक हूँ, मुझ पर केस कैसे चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 3 के अनुसार भारत के बाहर भी अगर कोई भारत के नागरिक के साथ फ्रॉड करता है या कोई अपराध करता है जिसका प्रावधान हमारी आईपीसी में दी गई है तो उस पर भारतीय आईपीसी के तहत मुकदमा चल सकता है, केस चल सकता है और उसको वही सज़ा दी जाएगी जो हमारी आईपीसी में उस दंड के लिए दी गई है। धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत मतलब क्षेत्र के बाहर अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता की 3 उपधाराएं हैं। धारा 4 है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध। धारा 4 भी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। पोत का मतलब है नाव, जहाज। अगर किसी जहाज पर या विमान पर कोई अपराध हो जाता है, चाहे वह भारत के नागरिक द्वारा हुआ हो चाहे वह विदेशी नागरिक द्वारा हुआ हो, परंतु अगर वह जहाज या विमान भारत में रजिस्ट्रीकृत है तो उस पर आईपीसी के तहत ही मुकदमा चलेगा, आईपीसी के तहत ही कार्रवाई चलेगी। जो सज़ा का प्रावधान आईपीसी में है वही लागू होगा। धारा 4C, भारतीय इंटरनेट या सर्वर को हैक करने पर आईपीसी के तहत धारा 4C के तहत ही कार्रवाई होगी। यह 27 अक्टूबर 2009 में जोड़ा गया है। हमारी यह वीडियोस यूपीएसआई
और एलएलबी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक हो।